दोस्तों नमस्कार। आज संडे है और आज वैसे काम बंद है, बट थोड़ा सा काम था तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तो सोचा आप लोगों को एक और वीडियो बना के कुछ जानकारी दे दूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पौधों में अक्सर डाला जाता है, ख़ास तौर पे ठंडी के महीने में, जिसे हम लोग जीवामृत बोलते हैं। और आज उसे बनाने के विधि के बारे में हम आपको बात बताएंगे कि कैसे कैसे जीवामृत बनाया जाता है और अगर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं और वो कितने दिन में बनके तैयार हो जाता है। तो हम लोगों ने ये जो ड्रम सामने दिख रहा है, इसमें हम लोगों ने बनाया था। और उस दिन तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे, थोड़ा बाहर चला गया था, नहीं तो आपको बना के दिखाता कि कैसे कैसे ये जीवामृत बनता है, क्या क्या पड़ता है। तो अगर मान लीजिए मतलब अगर हमको 200 लीटर का जीवामृत का घोल बनाना है, 200 लीटर का, तो हमको 200 लीटर पानी चाहिए उसमें। पहली तो ये हो गया। 200 लीटर में हम जो उसके बाद 10 किलो, 8 से 10 किलो, मतलब एवरेज 10 किलो हम लोग गोबर लेते हैं, वो भी गाय का, भैंस का नहीं, हम लोग गाय का लेते हैं। वो भी अगर गाय का मिल रहा है और देसी गाय का मिल रहा है तो वो सबसे अच्छा है। और वो हमको ताज़ा चाहिए, जितना ताज़ा रहेगा, मतलब ताज़ा गोबर रहे, ये नहीं कि 1-2 दिन पुराना रहे। ताज़ा गोबर जल्दी घुल जाता है और इससे जो पुराना हो जाता है वो टाइट हो जाता है, तो उसको घुलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम लोग ताज़ा गोबर इस्तेमाल करते हैं इसमें। और गाय का जो मल होता है, ये उसको बोलते हैं। दूसरी बात, जो गाय का मूत्र होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देसी गाय का। और मूत्र जो होता है वो मतलब इसमें ये अगर 3-4 दिन, 2 दिन, 3 दिन पुराना हो तो सबसे अच्छा होता है वो। ताज़ा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो भाई ताज़ा ही हमको करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अगर 2-3 दिन पुराना हो जा रहा है तो सबसे अच्छा विकल्प है वो, क्योंकि उससे जो हमारे जो बैक्टीरिया जो बनते हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। तो इसीलिए हमको गाय का पेशाब चाहिए, मूत्र चाहिए इसमें डालने के लिए। और गोबर को और मूत्र को दोनों को आपस में मिला के अच्छे से घोला जाता है, मिलाया जाता है। और उसे फिर पानी में, इसमें 200 लीटर पानी एवरेज हम लोग मान के भर लेते हैं पहले से। उसके बाद उसको घोल के 2-4 मिनट, 10 मिनट घोल के अच्छे से मिला के फिर इसमें डाल देते हैं। इसके बाद जो गाय का मूत्र होता है वो हमको लगभग 2 से 3 लीटर चाहिए। 200 लीटर के लिए 2 से 3 लीटर, 4 लीटर, जो भी, मतलब 2-3 लीटर काफ़ी है, 4 लीटर। और तीसरा इंग्रेडिएंट होता है इसमें दही भी अगर पुराना दही है तो फिर बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल रहा तो फिर मार्केट से भाई हमको नया तो लाना ही पड़ेगा खरीद के, तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अगर घर की दही है, पुरानी दही है, तो फिर सबसे अच्छा विकल्प वही है। और दही जो होता है वो भी 2 किलो, 3 किलो दही हो गया। और तीसरे नंबर और जो चौथा नंबर होता है इंग्रेडिएंट में, इसे पड़ता है बेसन। अब बेसन में आप कोई सा भी बेसन ले सकते हैं, चने का बेसन ले सकते हैं, मटर का बेसन ले सकते हैं, और चना हो गया, मटर हो गया, और जो भी बेसन आते हैं उसका बेसन ले सकते हैं। अब बेसन भी 1 से 2 किलो बेसन 200 लीटर बनाने के लिए, इन सबको। और इसमें एक चीज़ और पड़ता है इसमें, अगर आप चाहें तो आधा किलो मिट्टी। अब मिट्टी वहाँ की जहाँ पे कोई भी रासायनिक तत्व न डाले गए हों, और जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, वहाँ पे हम लोग कोई रासायनिक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं। तो वहाँ की जो पुरानी मिट्टी होती है, उसके जड़ के आसपास से, जहाँ बहुत पुराना पेड़ हो गया हो, वहाँ से हम लोग मिट्टी ले सकते हैं और उसको भी हम लोग डाल सकते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि जो इसमें जो हमारे कीटाणु बनते हैं वो तेज़ी से पनपते हैं। दही पड़ जाता है तो दही हो गया, बेसन हो गया, गुड़ हो गया, तो इनसे इसमें कीटाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। और इसको तो जो हमारे पौधों फिर मिट्टी में जाके फिर हमारी मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, तो पौधों में डाला जाता है जड़ के पास। तो ये सब मिलाने के बाद फिर हम लोग इसे लगभग 48 से 72 घंटों के लिए छाँव में
रख देते हैं, जिससे ये होता है कि जो हमारे छाँव में रखने से जो इसमें जैसे मैंने बताया लाभदायक जो कीटाणु होते हैं वो जल्दी से विकसित हो जाते हैं। उसके बाद उसको और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसे अगर हम 4 दिन के लिए रख रहे हैं तो सुबह शाम 5-5 मिनट इसको थोड़ा ऐसे घुमाना चाहिए, जिससे वो जो गोबर है वो नीचे बैठे ना और वो अच्छे से मिलता रहे, और गुड़ भी है वो भी थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इन सब बातों का हम लोग ध्यान देते हैं। फिर 72 घंटे बाद हम लोग इसका इस्तेमाल और कर सकते हैं। जो मतलब हम लोग बना दिए हैं, ये हम लोग शुक्रवार को बनाए थे, और अभी शुक्रवार शनिवार बनाए थे, शनिवार संडे मंडे। तो ये कल से हम लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और जब इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे कि हाँ ये कैसा दिखता है। और ये पौधों की जड़ के पास डाला जाता है, ना कि इसके पत्तियों पे डाला जाता है। इसको पत्तियों पर भी छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेनली अब हमारे पास छिड़काव का कोई वो साधन नहीं है, तो जाहिर सी बात है जड़ के पास डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा ही करेगा। और ये जो जीवामृत, तो इसे हम लोग जीवामृत बोलते हैं। और ये जो जीवामृत होता है इसका इस्तेमाल हम सभी फसलों में कर सकते हैं। जैसे अगर कोई धान गेहूँ गन्ना जो भी है, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, फल फूल इत्यादि सभी चीज़ों में हम लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जीवामृत बनाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लगभग 2000 लीटर का जीवामृत बनाया है। तो इस तरीके से वहाँ ड्रम है 2000 लीटर का, उसमें हम लोगों ने बनाया था। इसमें 10 किलो दही और 15 किलो गुड़, बेसन 5 किलो, गोबर 50 किलो, गौमूत्र 15 से 20 लीटर, ऐसे चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल उसमें किए थे। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये है कि जब जीवामृत हम लोग डालें तो वो ठंडी का महीना हो, क्योंकि गर्मियों में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका ये जो होता है ये पौधों की जड़ों को गर्माहट प्रदान करता है, जिससे पौधे ठंडी में सूखे ना, मरे ना, और हमारे पौधे भी जीवित रहें। तो हम लोगों ने इसमें 2 बार ऑलरेडी एक बार हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी जीवामृत डाल दिया है, और इसमें दोबारा यही पड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो जीवामृत तब कल से पड़ेगा दवा। तो बस यही बताना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, मतलब मंडे वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।